जो शादी का सबसे खूबसूरत सपना होना चाहिए था, वो बन गया एक ऐसा खौफनाक सच जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये है राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम की कहानी। ऐसी कहानी जिसमें एक पति को अपनी पत्नी पर विश्वास करना पड़ गया बहुत महंगा। दौर के रहने वाले राजा रघुवंशी एक बैंक में काम करते हैं और उनके पिताजी ट्रैवलर ट्रांसपोर्टर हैं। बेटे की उम्र शादी की हुई तो राजा के पिता ने अपने बेटे की सारी डिटेल्स एक मैरिज ब्यूरो में दी और मैरिज ब्यूरो वालों ने 29 साल के राजा रघुवंशी के लिए 25 साल की सोनम की डिटेल्स मैच करके दोनों परिवारों को मिलवाया। दोनों ही परिवारों को एक दूसरे मिलने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ और दोनों ने अपने बच्चों की शादी फिक्स कर दी। यह शादी राजा और सोनम की रजामंदी से हुई है। इससे पहले राजा और सोनम का परिवार एक दूसरे को कभी नहीं मिले थे और ना ही जानते ही थे। 11 मई 2025 को शादी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। शादी के 2 दिन बाद तक सोनम अपने ससुराल में रहती है और उसके तीसरे दिन वह अपने मायके में चली जाती है। अब तक सोनम और राजा का कहीं भी घूमने जाने का प्लान नहीं था, लेकिन अब अपने घर पर जाने के बाद जब सोनम ने अपने पति से कहा कि वह कहीं घूमने जाना चाहती है, तो उन्होंने प्लान बनाया कि वह दोनों असम घूमने जाएंगे, जिससे कि कामाख्या देवी माता रानी के दर्शन करने के बाद वे वहां से घूमना शुरू करेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सोनम ने प्लान को बदलते हुए कहा कि वह मेघालय जाना चाहती है। इस पर राजा ने उसे समझाया कि मेघालय जाना सही नहीं रहेगा और हमें असम जाना चाहिए, पर सोनम पहले ही मेघालय की टिकट करा चुकी थी। यह सुनकर राजा उसे मना नहीं कर पाया। एक बात ध्यान देने वाली है कि सोनम ने जाने की टिकट तो करवाई थी पर वापस आने की नहीं करवाई थी। इस पर सोनम की सास ने सोनम की मां से बात करी कि उन दोनों ने वापस आने की टिकट क्यों नहीं करवाई है। तो इस पर सोनम की मां ने कहा कि वह दोनों वहां से घूमने के बाद जब मन करेगा तब वापस आएंगे। पर यहाँ पर यह बात ध्यान देनी चाहिए कि उस समय सोनम की मां को भी सोनम से पूछना चाहिए था कि उसने वापस आने की टिकट क्यों नहीं करवाई है। 22 मई को सोनम और राजा मेघालय के लिए निकल जाते हैं। मेघालय पहुंचने के बाद उन्होंने एक होटल में रहने के लिए कमरा लिया और साथ ही घूमने फिरने के लिए एक स्कूटी भी ली। क्योंकि मेघालय दोनों के लिए नया था, इसीलिए उन्होंने एक गाइड भी अरेंज किया। 23 मई तक सोनम और राजा अपने परिवार के साथ कांटेक्ट में थे, लेकिन 23 मई की रात राजा और सोनम अचानक से लापता हो गए। उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा। उनकी स्कूटी एक खतरनाक खाई के पास मिली और चाबी भी लगी हुई थी, मगर दोनों ही कहीं नहीं थे। बहुत देर फोन पर बात ना होने की वजह से परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेंट करी, तो पुलिस ने दोनों की सर्च जारी कर दी और 2 जून तक सर्च होने के बाद 2 जून को राजा की लाश 50 मीटर गहरी खाई में मिली। सिर के ऊपर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी जो बहुत गहरी थी और पास में एक स्थानीय चाकू रखा हुआ था जिसके ऊपर खून के धब्बे थे। शक गहराने लगा, यह हादसा तो नहीं हो सकता था, यह एक खौफनाक कत्ल ही लग रहा था। चौंकाने वाली बात थी कि सोनम का कहीं भी अता पता नहीं लग रहा था। सब दुआएं मांग रहे थे कि जल्दी से सोनम मिल जाए, वो भी सही सलामत हालत में। अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं बांग्लादेशी उन्हें उठाकर तो नहीं ले गए हैं। सोनम के भाई ने भी पुलिस के साथ सोनम को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया। खोजबीन करने के बाद जब गाइड का बयान लिया गया तो यह बात सामने आई कि उनके साथ 3 हिंदी बोलने वाले लड़के भी थे। सोनम और राजा भी उनके साथ थे, क्योंकि मेघालय में हिंदी बोलने वाले लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसीलिए गाइड को वह लोग अच्छी तरह से जात थे। शक और भी गहरा हो गया। चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब पुलिस के मुताबिक राजा की मौत की साजिश उसकी पत्नी सोनम ही रच रही थी। यह बात उन्हें सोनम की कॉल डिटेल्स से पता चली। पुलिस के मुताबिक सोनम के अफेयर की बात भी सामने आने लगी। राज कुशवाहा नाम का लड़का जिसने इस मर्डर में प्लान में सोनम की मदद की थी, उसका और सोनम का अफेयर पुलिस द्वारा सामने लाया गया। पुलिस के कहने अनुसार सोनम और उसके प्रेमी ने 3 हथियारों को अपने साथ लेकर गए थे ताकि वह राजा का कत्ल बहुत ही आसानी से कर सके। 23 मई के बाद से ही जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, भारत में सभी लोग अपने अपने घरों में सोनम के मिल जाने की प्रार्थना कर रहे थे। सभी सोनम के लिए बहुत चिंतित थे। यह केस पूरी तरह से तब बदल गया जब 9 जून की रात को करीब 1 बजे सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर जिले के एक ढाबे पर मिली। स्थानीय पुलिस और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ढाबा मालिक ने इतनी रात को एक लड़की को सुनसान इलाके में देखकर घबराते हुए उसे ढांढस दिया। वहीं उस ढाबा मालिक की पत्नी ने भी उसे पानी वगैरह पूछकर काम डाउन करने की कोशिश की। सोनम ने ढाबा मालिक से फोन मांगा और वहां से अपने भाई को फोन करके एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने कहा कि उसके पति को मेघालय में लूट लिया गया है और लूटपाट करने के बाद उसे मार दिया गया है, पर यह नहीं पता चला कि वह गाजीपुर कैसे पहुंची।
और गाजीपुर पहुंचने के बाद जब उसने अपने भाई को फोन किया तो उसने इतने दिनों से अब तक किसी से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। उसके बाद गोविंद ने पुलिस को यह जानकारी दी और उसके बाद तुरंत ही पुलिस सोनम को वहां से ले गई। सोनम बहुत ही बदहवास हुलिये में दिख रही है, पर वह पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। यहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया है। उसके साथ जो 3 आरोपी और उसका कथित प्रेमी राजा खुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पर अभी भी सोनम ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। हम नहीं जानते कि सच क्या है, यह काम तो पुलिस का है। पर फिर भी इस कहानी में इतना रहस्य है, किसी की भी बात पर विश्वास करना मुश्किल है। इस केस के बाद शायद कोई भी शादीशुदा कपल एक दूसरे पर विश्वास करने से पहले एक बार जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका इस केस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।